सतगुरु पातशाह जी दे साहिबजादियां दी शहादत दी दास्तान जिस इतिहास की लड़ी कल तो आरंभ हुई है, उस दे अगले पड़ाव की विचार करन तो पहला आओ सारी संगत प्यार अदब सहित सतगुरां दी बख्शिश फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चमकौर साहिब का इतिहास के अंदर एक बड़ा ही विलक्षण घटना दे करके नाम है, जिस दी मिसाल दुनिया के इतिहास के अंदर होर किधरे नहीं मिलती। एक मुसलमान शायर होए हन अल्लाह यार खां जोगी। उन्होंने बड़ी कमाल की गल लिखी है। वो कहते हैं बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए। चमकौर साहब जदों असीं दर्शन करन जाइए ना साध संगत, तो सामने ये पंक्तियां गुरुद्वारा साहब के उपर ड्योढ़ी के उपर लिखियां हुई ने। वो कहते हैं कि कुल दुनिया के अंदर कल्ले हिंदुस्तान की कल्ले भारत की गल नहीं करते, कहते बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, भाव के कुल दुनिया के अंदर यात्रा करने वास्ते जे कोई तीर्थ है तो वह चमकौर है। कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए, जिथे एक पिता ने अपने बच्चों को खुदा दे लई धर्म युद्ध के अंदर अपने बच्चों को शहीद करवाया, अपने बच्चों को कटा लिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उन्हां दे नाल 40 सिंह, दो सतगुरु पातशाह जी के वड्डे फरजंद बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, इस 7 पोह की जिहड़ी शाम है उदों चमकौर की कच्ची गढ़ी दे विच पहुँचते हैं, जिहड़ी गढ़ी चौधरी बुद्धी चंद दी है। तो सतगुरु पहला भी कई बार इत्थे आ चुके हैं। जदों पातशाह चमकौर की गढ़ी के अंदर पहुँचते हैं ना, तो सतगुरु पातशाह जी के सिख पातशाह नूं पुछदे ने कि सतगुरु जी ये किहड़ी थां है जिथे आपां आए हैं। साध संगत अल्लाह यार खां जोगी जी ने चमकौर साहिब का हाल अते सरहंद दीआं नीहां दा इतिहास अपनी कलम दे नाल इन्नी भावना इन्नी शरधा दे नाल लिखिया। जदों असीं पढ़दे हाँ सुनदे हाँ सानूं इउं प्रतीत हुंदा कि जोगी जी हर कदम ते इन्हां घटनावां दे विच नाल सन, ते सारा कुछ जिवें उन्हां अपणियां अखां दे नाल देख के लिखिया होवे, इन्नी भावना दे नाल उन्हां ने ये इतिहास लिखिया है। वो लिखदे ने बड़ी भावना दे विच, कहंदे कि जदों सिखां ने पुछया कि पातशाह किहड़ी थां है जिथे आपां पहुँचे हैं, तो सतगुरु पातशाह जी कहते जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट कर जिस जगह से है जाना ये वही है, जिस जहाँ पे बच्चों को है कटाना ये वही है, मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। पातशाह कहते ये चमकौर दी उही थां है जिथे आपां कहंदे हाँ असीं आउणा आ, ते अपने बच्चों को कटवा के इत्थों सारा कुछ अपना लुटा के इत्थों कल नूं सुरखरू हो के चमकौर की धरती तो असीं चले जाना है। ये उही थां है जित्थों की मिट्टी ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ देना आ, भाव कि इस चमकौर की मिट्टी दे विच कल नूं असीं सारिਆਂ ने समा जाना, इत्थे सारिਆਂ ने शहादतां प्राप्त कर जाणियां। ये उही थां है। जदों चमकौर की गढ़ी के अंदर सिंह पहुँचते आ, उत्थे योगी जी ने बड़ी भावना के नाल लिखिया है। कहते जिस समय हुए चमकौर में सिंहों के उतारे, जुलाए हुए शेर थे सब गैज के मारे, आँखों से निकल रहे थे दलेरों के शरारे, सतगुरु के बिना और गज़बनाक थे सारे। कहते जदों सिंह अंदर आए चमकौर की गढ़ी दे विच, ਤਾਂ ਉਹ इदां जापदे सन जिवें गुस्से दे अंदर जुलाए हुए शेर थे सब गैज़ के मारे। गैज़ का भाव है गुस्सा, रोह। कहते इन्ना गुस्सा उन्हां दे अंदर भरिया होया सी, इन्ना जज्बा रोह उन्हां दे अंदर सी। जुलाए हुए उस गुस्से दे विच वो झूल रहे सन, आँखों से निकल रहे थे दलेरों के शरारे। उन्हां चमकौर की गढ़ी विचले सिंघां दीआं अखां दे विचों
शरारे निकलते सन, अग के गोले निकल रहे सन। सतगुरु के बिना और गज़बनाक थे सारे, केवल ते केवल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ਜਿਹੜੇ बिल्कुल शांत चित्त ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਖਤਰਨਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? कहते थे इजाज़त नहीं है हमें रण की, मट्टी तक उड़ा देते दुश्मन के चमन की। कहते कि सानू पिता वल्लों इजाज़त नहीं है कि असी रण दे विच जा सकीए, नहीं तो असी तो दुश्मन की मिट्टी तक उड़ा के रख सकते हैं। सानू पिता जी ने इजाज़त नहीं दिती, गुरु पातशाह की इजाज़त नहीं है। फिर जदों कहते चमकौर की गढ़ी दे विच उपर पहुँचे, अपने मोर्चियां दे विच पहुँचे ने, दो ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ आउंदा, भाई कोठा सिंह जी, भाई मदन सिंह जी, जिन्होंने सतगुरु पातशाह जी ने इस चमकौर की कच्ची गढ़ी के दरवाजे की रखवाली करने वास्ते ड्यूटी दी है। जदों अंदर पहुँचे तो चमकौर की उच्ची गढ़ी तो जदों झात मारी है, हुण इस गल नूं थोड़ा जिहा भावना दे नाल समझीए। जदों उपर पहुँचे ने चमकौर की गढ़ी तो जदों आसे पासे झात मारी है, अजे मुगल फौज का पहरा नहीं लगा। तो अल्लाह यार खान जोगी जी बड़ी भावना दे विच लिखते ने, कहते जदों उपरों झात मारी है तो की लिखते ने? जब दूर से दरिया के किनारे नज़र आए, डूबे हुए सरसा में प्यारे नज़र आए, जे देख के बिखरे हुए सारे नज़र आए, बिगड़े हुए दशमेश के दुलारे नज़र आए। कहते जदों उत्तों झात मारी तो जदों सरसा अखी पई, सरसा नज़री पई, दरिया नज़र पिया, नज़र दे विच नहीं पिया साध संगत। भाव कि जदों चेता आया कि सारा परिवार उत्थे विछड़ गया तो सरसा दे विच डुब्बियां दा अपनियां दा चेता आ गया। हुण जदों ड्यूटियां लगियां, सतगुरां ने पहरे लाए, किसी नूं कोई जिम्मेवारी मिली, किसी नूं कोई ड्यूटी मिली साध संगत, तो उत्थे की लिखते हैं? कुछ लेट गए ज़मीन पे खाक पोश बिछाकर, पहरा लगा देने कोई तलवार उठाकर, गोविंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर। कहते कि कई जड़े वो पहरा देन लग पे सिंह। ये रात का हाल है, 7 पोह की जी रात है साध संगत, ये ओदा चमकौर की गढ़ी का हाल है जिस दिन सतगुरु पातशाह जी इत्थे पहुँचते हैं। कहते कुछ लेट गए खाक पे ज़मीं पोश विछाकर। ज़मीं पोश हुंदा है जिहड़ा घोड़ियां दीयां काठियां दे थल्ले कपड़ा हुंदा है विछाउण वाला। कई सिंह मिट्टी दे उपर वो घोड़ियां दीयां काठियां विछा के उन्हां दे उपर लेट गए। पहरा लगा देने कोई तलवार उठाकर, कोई हाथ दे विच तलवार फड़ के पहरा देन लग पिया। गोबिंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी अपने खैमे, अपने तंबू दे विच जाके उन्हां वास्ते सिंघां ने तंबू लगाया। उस तंबू दे विच जाके शाबाश हुए। शाबाश होने का भाव है कि अपना कमर कस्सा सतगुरां ने उत्थे जाके खोलिया। जदों आपां आम भाषा दे विच कहांगे थोड़ा रिलैक्स होए उत्थे जाके, तो उहदे तो बाद विच अल्लाह यार खां जोगी जी कहते देखा तो बैठे हैं गर्दन झुका कर। कहते जदों देखिया तो उत्थे गर्दन झुका के गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी बैठे ने। तो गर्दन झुका के क्यों बैठे ने? क्योंकि वाहिगुरु वाहिगुरु है मुँह से निकलता है, तू ही तू है मुँह से निकलता। गर्दन तां करके झुका के बैठे ने क्योंकि उत्थे भी उस खुदा, उस परमात्मा की इबादत, उस मालक की बंदगी दे विच जुड़े हुए ने। फिर अगे बड़ी कमाल की गल लिखी, कहते जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में, खैमे से निकले सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में, बोले खुदावंद हूँ खूब तेरी रज़ा में। जदों 1.5 घड़ी रात गई, अद्धी रात का समा होया, सतगुरु पातशाह जी अपने तंबू दे विचों निकले। पातशाह अपने तंबू दे विचों निकले, खुली हवा दे विच आए। खैमे से निकले सरकार हवा में, खुली हवा दे विच आए।
कदमों से टहलते थे, अपने कदमां दे नाल उत्थे टहल रहे ने। दिल था दुआ में, पर उन्हां दा दिल वो अरदास कर रहा है। दिल दे विचों अरदास निकल रही है। अरदास ये नहीं कि सवेर नूं इत्थों बच जाइए, साड़ियाँ जानां बच जाण। अरदास की निकल रही है, बोले खुदावंद हूँ खूब तेरी रज़ा में। अरदास ये हो रही है कि परमात्मा तेरी रज़ा दे विच खुश हाँ, जो तेरी रज़ा आ, जो तेरा हुक्म मैं वरत रहा है, मैं इहदे विच खूब हाँ, मैं इहदे विच खुश हाँ। अरदास दा भी साथ संगत जी इत्थे वल, अरदास दे सिद्धांत दी भी सानूं इत्थे समझ पैंदी है। अरदास दा मतलब सिर्फ मंगना ही नहीं हुंदा, अरदास दा मतलब समर्पण हुंदा। अरदास दा मतलब उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे हुक्म दे अंदर अपने सीस नूं झुकाउणा, भाव कि उस परमात्मा दे हुक्म नूं मनना भी एक तरह की अरदास है। हुण जदों सतगुरु पातशाह जी बाहर आए, इत्थे टहल रहे ने, बोले खुदावंद हूँ खूब तेरी रज़ा में, करतार से बोले गोया रूबरू होकर। बड़ी कमाल की गल है। कहते परमात्मा नूं मुखातिब होके, परमात्मा वाल नूं मूँह करके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह परमात्मा नूं याद करके चमकौर की गढ़ी दे विच जदों पहुँचते हैं, अद्धी रात नूं परमात्मा नूं मुखातिब होके कहते हैं, करतार से बोले गोया रूबरू होकर, कल जाऊँगा मैं चमकौर से सुरखरू होकर। कल मैं इत्थों चमकौर तो सुरखरू होके चले जाना, खाली हथी इत्थों चमकौर तो मैं जावांगा। हुण साध संगत इत्थे होर कमाल की गल जिहड़ी जोगी जी लिखते हैं अपनी भावना दे विच, कहते इन्ना प्यार है सतगुरां नूं अपने सिखां दे नाल कि पातशाह जदों चमकौर की गढ़ी दे विच रात नूं टहल रहे हैं ना, जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ने सवेरे शहादतां प्राप्त करनियां ने, जिहड़े ਸਿੰਘਾਂ ने सवेरे जंग के मैदान दे विच उतरना आ, पातशाह उन्हां सुत्ते होए ਸਿੰਘਾਂ दे कोल जांदे ने, कल्ले कल्ले ਸਿੰਘ दे कोल जांदे ने, किसी दा साफा ठीक करते हैं, किसी दा कमर कस्सा खोलते हैं, उन्होंने आराम देंदे हन, किसी दे हत्थां दे विच शस्त्र है तो उहदे हत्थ सही करते हैं, उन्हां दे शरीरां नूं ठीक करते हैं, उन्हां दे साफे उन्हां दे केसां नूं ठीक करते हैं। तो अगे बड़ी कमाल की गल लिखी है, चूमा कभी हलकम दहन चूमने बैठे, जब पाए ती आए तो चरण चूमने बैठे। कहते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपनी जान तो प्यारे सिखां दे हलकम नूं चूमिया। हलकम का भाव है गला। चूमा कभी हलकम दहन चूमने बैठे, कदी उन्हां दे हलकम गले नूं चूमिया, कदी उन्हां दे मत्थे नूं चूमिया। ते अगली किड्डी कमाल की गल है, कहते जिहड़े जिन्हां ने कल शहादतां प्राप्त करनियां सी, जंग के मैदान दे विच जिन्हां ने कल उतरना सी, अपना सारा कुछ छड्ड के जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे नाल इस चमकौर की गढ़ी दे विच उन्हां दे साथी बन के आए सन। सतगुरु पातशाह जी उन्हां सुत्ते होए ਸਿੰਘਾਂ दे जदों चरनां वाले पासे गए, जब पाईती आए, पाईती का भाव है पैरों वाले पासे आए, तो सतगुरु पातशाह जी ने अल्लाह यार खां जोगी भावना दे विच लिखते हैं, कहते सतगुरु पातशाह जी ने अपनी उन्हां सिखां दे चरनां नूं भी चुम लिया। साध संगत इस तरीके दे नाल ये सारी रात बतीत हुंदी है। शाम नूं ही घेरा मुगलों का पैना शुरू हो जाता। मुगल फौजां, पहाड़ी राजियां दीयां फौजां, शाम नूं ये घेरा पै जाता, रात तक सारी घेराबंदी रातों रात हो जाती है। अगले दिन हुण 8 पोह नूं जंग की शुरुआत हुंदी है। संसार की सब तो अणसानावी, संसार की सब तो इदां दी जंग, एक पासे जिहदे विच 10 लाख की फौज है, तो एक पासे जिहदे विच केवल ते केवल 43 जी, 40 गुरु पातशाह दे सिंह, एक गुरु पातशाह जी आप ते 2 सतगुरु पातशाह जी दे अपने फरजंद उन्हां दे नाल हन। हुण कई बार अज क्योंकि ज़माना इदां दा, असी हर छोटी मोटी गल ते कई बार तर्क करना शुरू कर दिंदे आ भी इदां किवें हो सकदा। कल परसों दियां भी सोशल मीडिया ते गल्लां चल रहीआं, कोई कहता जी नहीं 10 लाख का इकट्ठ नहीं सी हैगा, कोई कहता हज़ारां का इकट्ठ सी, कोई कहता नहीं सैकड़ियां का इकट्ठ सी, कोई गल करदा, कोई कुछ गल करदा। सानू किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं किन्ना इकट्ठ है, क्योंकि जफरनामे दे विच गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी खुद लिख गए हैं भी उत्थे किन्ना सी, किन्नी फौज ने किन्नियां नूं घेरा पाया होया सी। किसी होर नूं पुछण दी लोड़ नहीं है।
ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਮੇਰੇ 40 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਹਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਸ਼ਨੈ ਚੇਕਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸ਼ਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ। ਗੁਰਸ਼ਨੈ ਚੇਕਾਰੇ ਕੁਣਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 40 ਨਰ। 40 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ 40 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪਵੇ। ਗੁਰਸ਼ਨੈ ਚਹਿਕਾਰੇ ਕੁਣਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਉਹਨਾਂ 40 ਭੁੱਖੇ ਭਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਢਿੰਡੋਰਾ ਇਹ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢਿੰਡੋਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਨਾਹਰ ਖਾਂ। ਇਹ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਪੌੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭਾਂਦਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਰਨੈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਣੀ ਖਾਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਮਰਦੂਦ ਅਲੀ ਉਹ ਕੰਧ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਦਾਂ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ 5-5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਸਾਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ 5-5 ਦੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਜਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਚਨ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10-20 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜਾ ਐਸਾ ਖੁੱਭਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਬ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਲਈਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਫੱਟ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੱਟ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ। ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਿਸਰ ਕਿਆ ਖੂਬ ਦਲੇਰੀ ਸੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੜੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ 14 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋਗੀ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇ ਬਿਨਿਆ ਹमें जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं भाता, भरा तो बिना मैं नहीं रह सकता, पातशाह मेरे ते भी कृपा करो, मैनू भी मैदाने जंग दे वल तोरो। तो अगली गल बड़ी कमाल दी जोगी जी लिखते हैं, बाबा जुझार सिंह जी ने खुद तैयार किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। एक कटार दी अपने कोलों ते क्या हम देते हैं खंजर, तुम शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इनसे उन्हें बेपीर समझना, जख्म लगे तो रोना नहीं, दिल गीर समझना। कहते भी अगे लिखते ने कि जदों तेरे सीने दे विच नेजा किते आके लग जाए, जुझार सिया जे तेरे सीने दे विच आके नेजा वज जावे तो मैदाने जंग दे विच सी नहीं करना, मैदाने जंग दे विच सी नहीं करना, उफ मेरी जान कभी भी नहीं करना, भी अपनी जुबान के उपरों कभी भी सी या हाय वर्गा बचन नहीं करना। मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश की गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने बाबा जुझार सिंह जी नूं, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आँख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखे। गुरु गोबिंद सिंह कहते मेरी ख्वाहिश है जुझार सिया, मैदानी जंग दे विच मैं तेनों तेग चलाउंदियां होइयां वेखां ते अपणियां अखां दे नाल तेनों मुगलों दीयां बरछियां खा के शहीद हुंदा होया देखा। अगे बड़ी कमाल की गल लिखी है, कहते हमने कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, अब कहते हैं हम आपको जान दीजिए धर्म पर। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते जुझार सिंह कदी मैं अपने पिता नूं आखिया सी कि तुसी मुगलों ਦੇ अत्याचारों तो तंग आए हुए इन्हां हिंदुओं के तिलक जंजू के राखे बन के शहीदी देने वास्ते जाओ, कदी प्यो नूं तोरिया सी, अज पुत्रा तेनूं तोरदा वां।
साध संगत एक विद्वान है, उन्होंने बड़ी प्यारी गल लिखी है। वो लिखते ने, जब कलगीधर बालक थे शहीद होने के लिए अपने पालक को भेजा। बालक का भाव हो गया बच्चा, तो पालक का भाव है पालन वाला, भाव कि प्यो। जब कलगीधर बालक थे शहीद होने के लिए अपने पालक को भेजा। जब कलगीधर पालक थे शहीद होने के लिए एक एक बालक को भेजा। जदों कलगीधर बच्चे सन तो शहीद होने के लिए अपने पालक अपने प्यो नूं भेजिया, तो जदों कलगीधर आप प्यो सन तो शहीद होने के लिए एक एक बच्चे नूं तैयार करके अपने हत्थीं तोड़िया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के छोटे लाल बाबा जुझार सिंह जी मैदान जंग दे विच गए। सतगुरां ने आख्या, तुसीं मैदान जंग दे विच हुण जाओ, लै जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। तुहानूं हुण सौंप दिता अल्लाह नूं, ले जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। सिखी को उबारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। बाबा जुझार सिंह जी भी मैदान जंग दे विच आए। बड़ी बहादरी दे नाल बाबा जुझार सिंह जी ने अपने वड्डे भराता बाबा अजीत सिंह जी दे वांग मैदान जंग दे विच अपनी बहादरी दे जौहर विखाए। अंत 10 लाख के घेरे दे अंदर मुगलों ते पहाड़ी फौजां दे नाल लड़दियां होइयां बाबा जुझार सिंह जी शहादत प्राप्त कर गए। जदों छोटे पुत्र की शहादत हुई, ढाडियां दे पितामह ज्ञानी सोहण सिंह शीतल ने बड़ा प्यारा लिखिया, हस शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा, अखां सावे हो गया ओ बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया उन्हूं वीर वडेरा, हथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे दोनों लाल वड्डे साहिबजादे चमकौर की जंग दे विच शहीद हो गए। 5 प्यारियां दे विचों भाई मोहकम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी उत्थे जंग दे विच शहीद होए ने। ਜਿਹੜੇ पंडित कृपा राम जी कश्मीरी पंडितां की फरियाद लैके आए सन, वो अमृत छक के कृपा सिंह बने सन, वो उत्थे शहीद होए हैं। साध संगत ਜਿਹੜੇ लाल चंद पंडित नूं हंकार, जिहदा हंकार छज्जू झिऊर दे कोलों श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह ने छड़ी रख के गीता के अर्थ करा के ਜਿਹੜੇ पंडित का हंकार तोड़िया सी, वो पंडित अमृत छक के बाद विच लाल सिंह बनया। चमकौर की गढ़ी दे विच वो पंडित लाल सिंह वो भी सिंह के रूप दे विच शहीद होया सी। इस तरीके दे नाल सिंह शहीद हो गए। शाम का वेला होया, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं भाई दया सिंह हुणां ने पहलां बेनती की, पातशाह तुसीं चले जाओ, सतगुरु पातशाह तुसीं गढ़ी दे विच चले जाओ। जदों शामां पै गईआं, सतगुरु कहंदे मैं नहीं जावांगा, पातशाह तुसीं चले जाओ, तुसीं सही सलामत इत्थों चले जाओगे। साडे वर्गे कई खालसे तुसीं पैदा कर लेने आ, पर जे तुसीं शहीद हो गए लखां खालसियां दे विचों तुहाडे वर्गा एक गोबिंद सिंह पैदा नहीं होना, पातशाह तुसीं चले जाओ। सतगुरां ने बेनती नहीं मन्नी। फिर भाई दया सिंह नूं ख्याल आया भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप ही आखिया सी, आप ही जदों खंडे बाटे की पहुल छकाई सी ते आप ही 5 प्यारिਆਂ दे अगे गोडियां दे भार होके 20 आसन होके अमृत की दात मंगी सी ते उस समय 5 नूं बल बख्शिश कीता सी। साध संगत भाई दया सिंह जी ने 5 प्यारिਆਂ ਦੇ रूप में गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं हुक्म लगाया। गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं हुक्म होया कि गुरु गोबिंद सिंह 5 प्यारिਆਂ का हुक्म है, 5 ਸਿੰਘਾਂ का हुक्म है, तुसीं चमकौर की गढ़ी छड्ड के चले जाओ। 5 प्यारिਆਂ के हुक्म नूं मन के सतगुरु पातशाह जी ने वो चमकौर की गढ़ी छड्डी है। 7 सिंह पिछे रह गए सन। किहड़े किहड़े सिंह नाल गए, किहड़े किहड़े सिंह पिछे रह गए, पिछे रहियां दे नाल की बीती ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे उन्हां दोवां फरजंदां दे ते बाकी सारे शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ संस्कार किवें होया, ये सारी जिहड़ी वार्ता आ वो कल नूं असीं सांझे करन दा यतन करांगे। इन्नियां बेनतियां अज आप जी ने प्रवान करनियां।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।